तारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवान मुंशी सागर जी महाराज की जय। ग्रंथ चल रहा है तत्वार सूत्र और आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज तो मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। और मोक्ष मार्ग के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन के लिए सबसे जरूरी है जीव आदि तत्वों का ज्ञान करना। जीव तत्व के बारे में 4 अध्याय तक वर्णन किया। और जीव अकेले को जानने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है और जीव अकेले जाना भी नहीं जा सकता है। बिना अजीव को जाने जीव को नहीं जान सकते हैं। ठीक, इसलिए जीवादि तत्वों के लिए अब यहाँ अजीव तत्व का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय में आप सभी जीव हो कि अजीव, सब जीव हैं, अजीव के साथ जीव है। ठीक, प्रारंभ करते हैं। जीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। जीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अब धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये अजीव काया है। सूत्र में कहते हैं धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये कैसे हैं? अजीव हैं और काय हैं। ये दोनों बातें इसमें कह रहे हैं। अजीव यानी जो चेतना से शून्य है, चैतन्य लक्षण से शून्य है, ज्ञान दर्शन से रहित है, इसलिए अजीव है। और काय के समान है। काय यानी शरीर। तो एक प्रचय होता है, तो प्रदेशों का समूह, वो समूह को प्रचय कहते हैं। उसी रूप में काय है, इसलिए काय कहा। यानी ये धर्म आदि द्रव्य जो हैं वो ऐसे अणु मात्र नहीं है, इनका बहुत बड़ा क्या है, हाँ, मतलब इनका आकार है। कितना क्या है तो आगे आकर उनका बताएंगे। लोक के बरोबर है इस तरह का। तो ये जितने भी द्रव्य बताए आपको, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये अजीव होने के साथ साथ काय भी है। एक प्रदेशी नहीं है, बहुप्रदेशीपना बताने के लिए इसमें कहा। ठीक, अब आगे कहते हैं इसी के बारे में। और ये क्या है? ये सब ये द्रव्याणी। ये जो आपको ऊपर धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल बताए, ये सब द्रव्य हैं। द्रव्य है इसका मतलब द्रमणशील है। द्रमणशील है यानी उत्पाद व द्रव से युक्त हैं, इसलिए द्रव्य संज्ञा को प्राप्त हैं। पर्यायों की अपेक्षा से इसमें अनित्यपना है और द्रव्य की अपेक्षा से इनका नित्यपना है, इसलिए द्रव्य संज्ञा को प्राप्त है। आगे कहते हैं यही द्रव्य की और भी। तो जीव के बारे में पहले वर्णन करा है, तो जीव भी क्या है? द्रव्य है। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। ठीक, जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है उसको द्रव्य कहते हैं। आगे सूत्र कहेंगे। तो जीव, ये जितने भी बताएं धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें गुण पाए जाते हैं, उन गुणों की पर्याय पाई जाती है और ये गुण और पर्यायों के रूप में अवस्थित रहते हैं, इसलिए ये द्रव्य संज्ञा को प्राप्त हैं। और कैसे हैं ये? तो नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ये उक्त जो द्रव्य कहे वो नित्य है। नित्य है यानी कभी इनका नाश नहीं होने वाला है।
सदा काल बने रहने वाले हैं, इसलिए नित्य हैं। और अवस्थित हैं, अवस्थित इसलिए कहे कि अब इनकी संख्या कोई घटबढ़ नहीं होती है, जितने द्रव्य हैं उतने ही रहेंगे, कोई एक द्रव्य बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। 6 द्रव्य हैं, 6 ही रहने वाले हैं, 7 नहीं होने वाले। ठीक, तो इसलिए अवस्थित कहलाए। और जितने जीव हैं उतने ही रहेंगे, कोई एक नया जीव पैदा नहीं हो जाएगा। अन्यत्र स्थान से आ तो सकता है, लेकिन कुछ नए जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। असत का जन्म नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता। ये सबसे मूल सूत्र है। तो नित्य है, अवस्थित है, और कैसे है? अरूपी है, यानी रूप नहीं होता इनका, ये मूर्तपने को प्राप्त नहीं है, अमूर्तिक है। आगे चलते आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। अच्छा हाँ, रूपी, ये सब अरूपी है, लेकिन इसमें एक रूपी है। कौन? तो रूपिणा पुद्गलः, पुद्गल रूपी है, शेष 5 द्रव्य अरूपी है। द्रव्य 6 हैं, एक द्रव्य जीव, शेष 5 अजीव। द्रव्य 6 हैं, एक द्रव्य रूपी, शेष 5 अरूपी। ठीक, रूपी कौन है? तो पुद्गल रूपी है, बाकी सब अरूपी। फिर कहते हैं आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। आकाश पर्यंत धर्म धर्म आकाश पुद्गला ऐसा कहा था। तो धर्म अधर्म और आकाश ये एक एक हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। जीव कितने हैं? जीव तो अनंत हैं। तो ऐसे जीव अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे धर्म द्रव्य कितना है लोक में? तो एक धर्म द्रव्य है, पूरे लोक में एक ही धर्म द्रव्य है। ठीक, अधर्म द्रव्य कितना है? वो भी एक ही है। आकाश द्रव्य कितना है? तो वो भी एक ही है। इसलिए आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य जानना। और कैसे हैं ये द्रव्य? ये 3 बताए सो अभी आकाश तक। ये निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। ये द्रव्य निष्क्रिय हैं। क्रिय हैं यानी आप घर से यहाँ आ गए कि नहीं आ गए? घर में थे, घर से यहाँ आ गए। ठीक है, ऐसे ये धर्म अधर्म और आकाश है, वो अन्यत्र नहीं गमन करते, वो क्रियावती शक्ति नहीं होती, उसमें क्रिया से रहित है, इसलिए निष्क्रिय कहा। कौन? धर्म अधर्म आकाश। ठीक, 2 ही द्रव्य हैं, पुद्गल और जीव। इनमें क्रियावती शक्ति होती है और इनमें ये गमन होता रहता है। तो इस तरह से ये जानना चाहिए अपने। फिर आगे कहते हैं इसी के बारे में विशेष रूप से कि असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम, असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। निष्क्रिय बताया। तो ये क्या? तो इसी के बारे में अब कहते हैं कि ये धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य हैं, ये सब असंख्यात प्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य एक होने पर भी संख्या की दृष्टि से एक है, लेकिन उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। प्रदेश यानी क्या होता है? तो पुद्गल का एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है, उस स्थान को प्रदेश कहते हैं। तो इस दृष्टि से धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? लोक के बरोबर है। तो लोक असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। लोक के बाहर धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता, लोक के बाहर अधर्म द्रव्य नहीं पाया जाता, इसलिए अधर्म द्रव्य भी कितना प्रदेशी है? तो असंख्यात प्रदेशी है। और एक जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य तो कम होना चाहिए था, धर्म द्रव्य तो पूरे लोक में है। तो फिर जीव कितना प्रदेशी है? तो जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। कितना? तो लोक के बरोबर। जितने लोक के प्रदेश होते हैं उतने ही जीव के प्रदेश होते हैं,
लेकिन ये जीव के प्रदेश संकोच विस्तार के कारण से घटते बढ़ते रहते हैं। समुद्घात के समय में केवली समुद्घात होता है, उसमें 2 समय के लिए जीव पूरे संपूर्ण लोक में फैल जाता है। उस समय उस समय जीव लोक प्रमाण होता है। अन्य समयों में स्वदेह परिमाण होता है, जितनी उसकी देह होती है उतने प्रमाण होता है। तो जितने लोक के प्रदेश हैं, कितने, यदि संख्या में मान लो 5 लाख लोक के प्रदेश हैं, तो धर्म द्रव्य की प्रदेश कितने कहलाएंगे? 5 लाख। अधर्म द्रव्य के 5 लाख। और एक जीव द्रव्य चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे एक जीव द्रव्य हाथी के शरीर में हो, उसके कितने प्रदेश हैं? उसके भी 5 लाख। क्या? उसके भी 5 लाख प्रदेश संख्या की अपेक्षा से बरोबर है, एकदम कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो संकोच और विस्तार को प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसे असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। तो ये असंख्यात जो है वो लोक प्रमाण है, यानी लोक के जितने प्रदेश हैं उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, और उतने ही एक जीव द्रव्य के प्रदेश। संपूर्ण जीवों की नहीं लगाना, एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ वर्णन है। संपूर्ण जीव के कहेंगे तो कितने प्रदेश हो जाएंगे? अनंत प्रदेश। आकाश के कितने प्रदेश है? तो आकाशस्यानन्तः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। अनंत यानी जो अंत से रहित हैं, यानी लोक में तो हमने आकाश द्रव्य कितना है? तो एक ही आकाश द्रव्य बताया। उस एक आकाश द्रव्य में जितने स्थान पर शेष 5 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। और उसी आकाश को आगे जाकर यदि देखें, जानने की सामर्थ्य नहीं है, कोई नहीं जा सकता, तो कहाँ तक जाए? जितनी सामर्थ्य है वहाँ तक जाए। तो क्या आकाश का अंत होने वाला है? और आगे जाओ और आगे जाओ, कहाँ तक जाते जाओ? तो अंत तो है ही नहीं। ठीक, आकाश और उद्गल तो समझ में आया, धर्म हाँ। किसको है? अब एक बहुत अच्छी बात इन्होंने प्रश्न की, अच्छी बात है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? पहली बात कि ये अरूपी है। ठीक, नहीं अपन बताते हैं, अभी चल रहे हैं। तो जीव तो दिखाई देता है, अपन ने मान लिया स्याद मूर्तिक है ना, शरीर के साथ इसलिए मूर्तिक है। और जो कुछ भी दिख रहा है अभी आगे सूत्र समाने वाले पुद्गल हैं। लेकिन धर्म नाम का भी एक द्रव्य है। जैसे ये द्रव्य है पुद्गल द्रव्य जो दिख रहा है आपको, ऐसे ही नहीं दिखने वाला एक धर्म नाम का द्रव्य है। उसका काम क्या है? तो उसका काम आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सूत्र सब आने वाले हैं, तो इसलिए अभी हम नहीं बताते, एक बार रुक के आगे बता देंगे। यानी जो हम लोगों को, जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहकारी होता है। ये आप यहाँ से यहाँ ले आए ना पेन को उठाकर, तो यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? धर्म द्रव्य। तो इनके लिए जो हेल्प करने वाला है, जो सहकारी कारण है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना सहकारी कारण के कभी नहीं होता। जीव स्वयं परिणमन करता है, लेकिन उसके लिए सहकारी है। प्रत्येक द्रव्य के लिए उसके कार्य की निष्पत्ति के लिए सहकारी कारण जरूरी है। तो ये जो गमन की क्रिया हुई, इस गमन की क्रिया में जो सहकारी है उसी का नाम धर्म द्रव्य है। ठीक, कितना है वो एक ही है। जो धर्म द्रव्य तुमको हेल्प कर रहा है वही हमको हेल्प कर रहा है। टुकड़े टुकड़े में नहीं है कि आधा इधर दूसरा धर्म द्रव्य है, उधर दूसरा धर्म द्रव्य है। ये पूरा एक धर्म द्रव्य है। वही पूरे लोक में 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र में आकाश के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश प्रमाण उसके भी प्रदेश हैं। उस पूरे में ये धर्म द्रव्य है और सभी को धर्म द्रव्य ही
यानी सभी को, यानी जीव और पुद्गल ही गमन करते हैं, शेष तो गमन नहीं करते। तो उनको गमन करने में वो धर्म ही सहकारी कारण है। जैसे धर्म द्रव्य है ऐसे ही अधर्म द्रव्य है, वो स्थिति के लिए कारण है। जैसे पंथी को छाया, पेड़ की छाया होती है ना, आदमी चल रहा है रोड पे, चलते चलते थक गया तो छाया बनी हुई है, वो रोकती नहीं है। रुकना चाहे तो आदमी छांव के नीचे जाकर रुक जाता है, ठीक है। तो रुकने के लिए सहकारी कारण है। जैसे छांव सहकारी कारण है, ऐसे ही अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है। जैसे मछली पानी में रहती कि नहीं रहती? कहाँ रहती मछली? पानी में रहती है। तो वो गमन करती है कि ठहर भी जाती है? तो जैसे वो पानी मछली को गमन करने के लिए सहकारी होता है, गमन करने में मदद करता है, वैसे ही धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को गमन करने में मदद करता है। बिना उसकी सहायता के गमन नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल के रूप में पटरी के लिए कहा जाता है, रेल चलती कि नहीं? किस पर चलती है? पटरी चला रही क्या? नहीं, पटरी तो क्या कर रही है ना? तो ऐसे ही धर्म द्रव्य चला नहीं रहा, किसी को चलाता नहीं है स्वयं से, और स्वयं भी चलता नहीं है। क्या? किसी को चलाता भी नहीं है और स्वयं भी नहीं चलता है। वो तो वहीं का वहीं है। कहाँ पर? इस लोक प्रमाण क्षेत्र में धर्म द्रव्य स्थित है, वो वहीं का वहीं है, लेकिन अन्य जीव और पुद्गलों को गमन में सहकारी है। जहाँ पर लोक में धर्म द्रव्य है, उसी स्थान पर अधर्म द्रव्य भी है। यदि धर्म द्रव्य चलाता होता तो फिर क्या होता? तो फिर अधर्म द्रव्य भी उसी स्थान पर है और अधर्म द्रव्य रोकता हो तो फिर दोनों का झगड़ा हो जाता, यानी कोई न चल पाता न रुक पाता, क्या कर पाता। तो इसलिए ये सहकारी कारण है। जो चलना चाहते हैं, स्वयं गमन करते हैं, उनको गमन करने में हेल्प करता है। जो रुकना चाहते हैं उनको रुकने में मदद करता है। ऐसे धर्म और अधर्म द्रव्य है, ठीक। और आकाश द्रव्य का क्या काम है? तो आकाश द्रव्य सबको स्थान देता है। अभी सब सूत्र आने वाले हैं हालांकि, लेकिन बीच में प्रश्न आए तो हमने बता दिया, सूत्र आएंगे तो और विस्तार से समझ में। छोटी सी बात है। हाँ, जैसे अधर्म द्रव्य रुकने में सहकारी, हाँ, तो सहकारी हो रहा है तो कार्य तो गलत नहीं कर रहा है, तो उसको अधर्म क्यों? वाह, अच्छा, इसका नाम है। क्यों? क्योंकि हमने धर्म द्रव्य को गति में सहकारी बोला है, तो इसके विपरीत इसलिए है, इसलिए अधर्म द्रव्य। समझ तो गया था मैं, लेकिन हाँ, क्लियर कर लिया। नहीं, सही है, अच्छी बात है। समझ गया था, यद्यपि हम जानते हैं और फिर भी जिज्ञासा के रूप में तब भी हमको क्या है, गुरु से पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु से पूछ लेने पर हमारी वो जानकारी पुष्ट हो जाती है। और गुरु की परीक्षा के लिए नहीं पूछना चाहिए, अन्य किसी को बताने के लिए नहीं पूछना चाहिए। जब भी हमको प्रश्न करना चाहिए तो अपने ही जानते हैं जाना हुआ भी पूछने से, गुरु से पूछने से अच्छा रहता है। वो क्या होता है, पक्का हो जाता है, धारणा मजबूत हो जाती है, वो कालांतर में हमारे ज्ञान का कारण बनता है, ठीक है। और आप नहीं पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, कार में बैठ के जा रहे हैं, कार में बैठ कर जा रहे हैं तो धर्म द्रव्य आपकी कार को चला रहा है, पेट्रोल तो चला ही रहा है, आप भी चला ही रहे हैं, लेकिन धर्म द्रव्य उसके लिए सहकारी है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो आप कार हिला नहीं सकते थे, वहाँ से हिल नहीं सकती थी आपकी कार, और कार तो रहने तो आप भी नहीं हिल पाते, है ना, ठीक है। गेट ही नहीं खुलता तो अंदर कैसे जाते? हाँ, और गेट बनता भी नहीं तो कार भी नहीं बन पाती, तो सारे काम नहीं हो पाते। कार तक भी कैसे जाते? बनती नहीं तो कार काम ही खत्म होता, है ना, कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो हम हाथ हिलाते हैं ना, तो ये भी, इसमें भी क्या है, धर्म द्रव्य सहकारी होता है हमारे। तो धर्म अधर्म कितने बड़े हैं? ये एक एक हैं, बताया संख्या। आकाश अनंत है, तो जहाँ पर जाते जाओ उसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा आकाश द्रव्य है। एकमात्र ये आकाश द्रव्य है जो अनंत है, बाकी सब कैसे हैं?
असंख्यात असंख्यात बताया। पुद्गल भी है, अनंत अनंत प्रदेश वाले बताएंगे। पुद्गलों के कितने होते प्रदेश? तो संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। जो पुद्गल द्रव्य है उसके संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। कितने? संख्यात यानी गिन सके, असंख्यात अनकाउंटेबल अपने शुद्ध ज्ञान के बाहर जिनकी संख्या चली जाती है असंख्यात, और पुद्गल अनंत अनंत प्रदेशी पुद्गल हैं। अब प्रश्न होगा कि अनंत प्रदेशी पुद्गल, आकाश तो असंख्यात ही है, लोकाकाश जहाँ पर पुद्गल है, और ये अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रहते हैं? तो इनकी संघात की शक्ति होती है। ठीक, तो इस कारण से ये अनंत। वास्तव में पुद्गल कितना है? पुद्गल तो एक परमाणु है, वो ही वास्तविक पुद्गल है। बाकी पुद्गल का संयोग होकर वो स्कंद का रूप प्राप्त किए हुए उनको उपचार से पुद्गल कहते हैं। ठीक, जोड़ के बने हुए ऐसे पुद्गलों की संख्या संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वाले ये पुद्गल होते हैं। आगे परमाणु के नाणो पुद्गल कहा आपने, ये पुद्गल के संख्यात प्रदेश बताए, असंख्यात प्रदेश बताए, अनंत प्रदेश बताए। तो अणु, जिसको हम परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, वो भी क्या है? पुद्गल है। लेकिन वो क्या इतना ही है क्या? तो वो कह रहे हैं नाणो, उसके संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं है, वो तो एक प्रदेशी है। छोटा सूत्र है ना, नाणो। हाँ, तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है ये नाणो। लेकिन परमाणु जो है वो प्रदेश नहीं है। ठीक, अणु जो है उसके बहुत से प्रदेश नहीं है, एक प्रदेश तो होंगे। आकाश के एक प्रदेश में ही अवस्थित होता है परमाणु, तो एक प्रदेशी है। बहुप्रदेशी नहीं होने से नाणो यानी इसलिए निषेध किया, अप्रदेशी कह रहे हैं इसको। एक प्रदेश की विवक्षा में नहीं, बहुत प्रदेश नहीं है इसलिए अप्रदेशी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं लोकाकाशे वगाहा, लोकाकाशे वगाहा। ये सारे के सारे द्रव्य कहाँ पर रहते हैं? इनका अवगाहन कहाँ पर है? लोकाकाश में। लोकाकाश में इनका अवगाहन है। धर्म आदि जो द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश, आकाश तो अनंत है। ठीक, धर्म अधर्म पुद्गल और काल, काल बाद में बताएंगे। तो ये कहाँ है अवगाहन इनका? लोकाकाश में अवगाहन है, ऐसा जानना। आगे कहते हैं धर्माधर्म्यो कृत्स्ने, धर्माधर्म्यो कृत्स्ने। जैसे यहाँ पर आके आपने कुर्सी रख दी है ना, कुर्सी रख दी ना, तो हाँ बता रहे हैं जैसे यहाँ कमरे में कुर्सी रखी हुई है, तो ऐसे लोक में धर्म द्रव्य रखा हुआ है क्या? आकाश द्रव्य रखा हुआ है क्या? अधर्म द्रव्य रखा हुआ है क्या? नहीं। ये कैसे हैं धर्म और अधर्म द्रव्य? कृत्स्ने, सूत्र बता रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सूत्र बता रहे हैं। सूत्र के लिए दृष्टांत दिया, जैसे कक्ष में कोई सामग्री रखी हुई है, एक कोने में रखी हुई है, ऐसे धर्म द्रव्य नहीं रखा हुआ। लोक में कैसे रखे हुए हैं? कृत्स्ने। कैसे हैं ये? जैसे तिल में तेल होता है, तिल देखा है कि तिल है ना, कहाँ होता है तेल? उसमें ऊपर की नीचे है ना, उसमें पूरा होता है, एक मेघ होता है। कृत्स्ने, इसलिए कह रहे हैं धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में कैसे रहते हैं? ऐसे ही एक में पूरा पूरे जगह सर्वत्र व्याप्त हैं। ठीक, जैसे तिल में तेल होता है इस तरह व्याप्त हैं। कौन से द्रव्य? धर्म और अधर्म द्रव्य। फिर आगे कहते हैं एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। अब पुद्गलों का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। यानी पुद्गल जो परमाणु हैं एक प्रदेश में रहते हैं और
बहुत यानी पुद्गल ही कहलाते हैं, स्कंद हो जाते हैं, तो भी वो अधिक प्रदेशों में भी उनका अवस्थान विकल्प से होता है। इस तरह से जानना पुद्गलों के बारे में। कहाँ गया? 14 पुद्गल द्रव्य का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात में भी रहते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं। ये कितने प्रदेशी है? ये असंख्यात प्रदेशी है पुद्गल है। अभी जीव का बताया था, तो जीव का अपन ने उस समय बताना रह गया। जीव का प्रदेश बताया, कितना प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश है। तो वो असंख्यात, एक जो सूक्ष्म जीव होता है, लब्ध पर्याप्तक जीव भी है, तो वो कितना प्रदेशी है? वो भी असंख्यात प्रदेशी है। तो पुद्गलों का प्रदेश संख्यात भी होता है, उससे भी सूक्ष्म द्वि अणुक आदि स्कंद होते हैं। 2 परमाणु मिलकर स्कंद बन गए, तो कितने प्रदेशी हो गए? ये 2 प्रदेशी। तो 2 प्रदेशी यानी संख्यात हो गए। ऐसे संख्यात प्रदेशी भी होते हैं पुद्गल, असंख्यात प्रदेशी भी, ये सब ही असंख्यात प्रदेशी पुद्गल, और अनंत प्रदेशी भी होते हैं। फिर आगे कहते हैं एक जीव के रहने का स्थान, तो असंख्या भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम। जीव का अवगाहन जो है लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में है। जीव, एक जीव यदि देखेंगे तो लोक के असंख्यातवें भाग में, सूक्ष्म सूक्ष्म भी होगा जीव, तो कितने प्रदेश में रहता है? यानी समझ रहे हैं आप, प्रदेश कितना सूक्ष्म है? एक परमाणु जितना स्थान घेरता है वो प्रदेश है। और हम जिस आप कोरोना जीव कहते हैं, वो है ना, वो भी कितना प्रदेशी है? उसको छोड़ दो, सबसे सूक्ष्म अवगाहना जिस जीव की है, लब्ध पर्याप्तक पुद्गल, लब्ध पर्याप्तक जीव, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेशी, और हम कितने प्रदेशी है? हम भी असंख्यात प्रदेशी, वो भी असंख्यात प्रदेशी, हम भी असंख्यात प्रदेश। कैसे? जैसे दहाई के अंक बताओ, कहाँ से प्रारंभ होते हैं? 10 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। दहाई समझ गए ना, 2 अंक वाले। तो 10 भी है, वो क्या है? दहाई है। 50 है वो, 80 है वो, और 99 है वो भी दहाई है। तो दहाई होने पर सब बरोबर है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे जैसे दहाई के कितने भेद हो गए? 9 कम कर दो, 10 कम कर दो, दहाई के 90 भेद हो गए। ठीक है, तो ऐसे असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। कितने? असंख्यात। जब दहाई के 90 हो सकते हैं, तो असंख्यात के कितने भेद होंगे? तो असंख्यात भेद होंगे उसके। तो जो 10 रुपये है, तो बोले कितने रुपये? हाँ। 10 कितने रुपये? 10। हाँ, 10 रुपये, 1 रुपया, 2 हाँ। रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5। ठीक। तो आगे चलते हैं अपन। यानी असंख्यात प्रदेश की यहाँ पर चर्चा हुई, किसकी? एक जीव के रहने का स्थान बताया यहाँ पर। और संपूर्ण जीव को देखेंगे तो कहाँ रहते हैं? पूरे संपूर्ण लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जीव ना हो। यहाँ आपको पूरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? एक एक ऐसा एक अंगुल प्रमाण क्षेत्र भी खाली नहीं है। कितना? जहाँ पर जीव का अवस्थान नहीं है। पूरे लोक में संपूर्ण क्षेत्रों में जीव ठसाठस भरे हैं। वायु कायिक। ठीक। और कहते हैं आगे, असंख्यात प्रदेश जीव द्रव्य का लोक असंख्यातवें भाग में रह सकने का, इसी को और बताते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत।
असंख्यात प्रदेशी जीव जो है, अब जीव के अवस्थान की बात कर रहे हैं। जब असंख्यात प्रदेशी है तो वो लोक के असंख्यातवें भाग में रह सकता है। कैसे रहता है, कहाँ रहता है, किस तरह से? तो वो कह रहे प्रदेश सर्पाभ्याम विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। अब ये ट्यूबलाइट है ना, ये कितनी लाइट जल रही है यहाँ पर? यहाँ तो एक ही जल रही है ना। और कितने कमरे में प्रकाश हो रहा है? ये पूरे इतने में हो रहा है। और यही इस ट्यूबलाइट को अभी निकाल कर छोटे वाले कमरे में लगा दे तो इसका प्रकाश कुछ छोटा हो जाएगा, वहीं उस कमरे में बराबर हो जाएगा। और छोटा कर दें उसको कवर, और छोटे अंदर वाले कोठरी में लगा दें तो उसका प्रकाश और छोटा और कोठरी में, तो उसकी लाइट कम हो गई क्या? नहीं, उतना जितना है उतना ही प्रकाश रहने वाला है, लेकिन स्थान कितना हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही जीव द्रव्य जो है दीपक के समान, दीपक के प्रकाश के समान संकोच विस्तार इनका स्वभाव होता है जीव के प्रदेशों का। तो वही जीव जो शरीर, जो हाथी के शरीर को प्राप्त हुआ था, वही जब मरण को प्राप्त होकर चूहा आदि रूप में बन जाता है तो उसके प्रदेश संकुचित होकर उसमें पहुंच जाते हैं। हम मरेंगे तो हमारा शरीर किस में पहुंच जाएगा? जैसा शरीर मिलेगा उतने आकार का हो जाएगा, उतने प्रदेश हो जाएंगे, फैल जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे। संख्या में कम नहीं होंगे और संख्या में बढ़ेंगे भी नहीं। प्रदेश क्या? क्योंकि संख्या कितनी है इनकी? तो लोक के बरोबर जितनी धर्म द्रव्य की संख्या थी, बताया था धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? तो असंख्यात प्रदेश हैं लोक के बरोबर। तो संख्या की दृष्टि से तो हमारे प्रदेश उतने के उतने रहने हैं, लेकिन वो संकोच और विस्तार हो जाता है उसमें, तो इसलिए फैल जाते हैं। रबर होती है ना, हाँ, तो खींचो तो बढ़ी जाती है। तो वैसे ही आत्मा के प्रदेश जानने चाहिए, जीव के प्रदेश जानने चाहिए। फिर कहते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य बताओ। अब अभी बताया था वो कार्य, तो इसको कहते हैं गति स्थित उपग्रहो धर्मा धर्म्यो उपकारः। निमित्त होते हैं दो प्रकार के, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। जो कुछ भी नहीं करते हुए सहज रूप से सहायक बने वो उदासीन निमित्त, और जो प्रेरणा दे प्रेरक पेरे, है ना, हाँ, तो इस तरह के वो प्रेरक निमित्त कहलाते हैं। क्या हम कह के करा दिए कोई काम आपसे कि भैया सूत्र का पाठ करो कह के कराते हैं, तो ये प्रेरक निमित्त कहलाते हैं, करते नहीं है। तो इस तरह से तो ये जो धर्म और अधर्म आदि द्रव्य हैं, इनका कार्य है, इनकी पहचान क्या है? तो ये गति और स्थिति और उपग्रह करना इनका काम है, इससे इनकी पहचान होती है। कैसे जाना कि धर्म द्रव्य है? गति प्रदान कर, हाँ, चूंकि जीव और पुद्गल गति करते हैं, तो गति करते हैं तो कोई ना कोई इनका सहकारी होना चाहिए। तो जो सहकारी है, सुनो समर्थ, कैसे पहचाना अपन ने कि धर्म द्रव्य होता है? तो पहली बात तो सर्वज्ञ ने कहा, ठीक। उसके अलावा दूसरा कि जीव गमन कर रहा है, तो जीव गमन कर रहा है तो गमन करना स्वभाव है इसका, तो स्वभाव तो है, ठीक है, मान लो गमन करना स्वभाव है, तो लेकिन उस स्वभाव के लिए भी बिना सहकारी कारण के काम नहीं बनेगा। तो जब हम लोग गमन कर रहे हैं, हाँ, तो जो अपने गुण हैं उनमें जो बदलाव आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए धर्म अधर्म कर रहे हैं, या सामान्य रूप से जो? नहीं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अभी आगे बताएंगे। उसके लिए काल द्रव्य सहकारी, अच्छा, जो गुण है हमारे, है ना, ये सेव यहाँ पर ये चढ़ाया आपने, सेव फल चढ़ाया था, ये सड़ रहा है, ठीक है, तो सड़ रहा है तो परिणमन कर रहा है, तो परिणमन तो पुद्गल का स्वयं का स्वभाव है, लेकिन उस परिणमन में कौन सहकारी है? तो काल द्रव्य सहकारी। आगे बताएंगे इसका सूत्र आएगा। हाँ, ये जो सभी प्रदेशों में हर जगह पे जीव हैं, हाँ, तो ये हर जगह पे है या अवगाहना को ध्यान में रखते हुए कहा गया है? नहीं, हर एक ऐसा कोई भी लोक में, यानी 3 लोक जितना बना हुआ है 343 घन राजू का, तो उस पूरे 343 घन राजू प्रदेश में, क्षेत्र में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ जीव ना हो।
एक जगह बहुत सारे हो सकते हैं, एक जगह कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जगह ब्लैंक नहीं है, खाली स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर जीव नहीं है। हर जगह जीव पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वायु पाई जाती है। वायु क्या है? वायु का एक जीव है। ठीक, जीव का शरीर है ना वो, तो बिना जीव के जीव का शरीर, ठीक, तो वैसे जानना उसको। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि धर्म अधर्म द्रव्य को ऐसे जाना, तो जीव और पुद्गल आदि ये गमन करते हैं, हमको दृष्टिगोचर होते हैं, और इनके गमन करने में कोई ना कोई सहकारी कारण है। जो सहकारी कारण है उसी को हम कहते हैं धर्म द्रव्य। जो रुका हुआ आदमी दिख रहा है अपने को, तो रुकने में कोई ना कोई सहकारी कारण है, तो जो सहकारी कारण है उसी को हम कहते हैं अधर्म द्रव्य। तो गति स्थिति उपग्रह धर्माधर्म्य और उपकारा, स्वयं चलते हुए जीव को और पुद्गलों को चलने में सहायता देना, ये धर्म द्रव्य का उपकार है। और ठहरे हुए को, है ना, जो ठहरना चाहता है उसको ठहराना, ये अधर्म द्रव्य का उपकार है। हर द्रव्य एक दूसरे का उपकार करते हैं। ठीक, आगे सूत्र बताने वाले हैं। आकाश द्रव्य का उपकार बताते, धर्म द्रव्य का बता दिया, धर्म द्रव्य का बता दिया। तो आकाशस्य वगाहा, आप लोगों को किसने यहाँ पर बुलाया? महाराज ने बुलाया क्या? नहीं बुलाया। अच्छा ठीक है, आप स्वयं आए, समाज वालों ने बुलाया। स्थान दिया बैठने को, किसने दिया? हाँ, तो आकाश ने दिया स्थान। हर एक वस्तु को स्थान देता है, आकाश द्रव्य है समस्त द्रव्यों को। ठीक है, समस्त द्रव्यों को स्थान देने का काम आकाश द्रव्य का है। तो आकाश द्रव्य को कौन स्थान देता है? सबको तो आकाश स्थान देता है। आकाश को कौन स्थान देता है? तो आकाश स्व प्रतिष्ठित है, वो इतना विशाल है। अरे ये पेन छोटा है और ये पुस्तक बड़ी है, तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और अब ये पेन ही इतना बड़ा हो तो इसको इस पर रख सकते हैं क्या? या इसके लिए स्थान देने के लिए इससे बड़ा चीज़ चाहिए ना, तो आकाश तो स्वयं अनंत है, उससे बड़ा कुछ कोई दूसरा अन्य द्रव्य है ही नहीं, तो उसको स्थान कौन दे? और निश्चय से सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है। ठीक है, लेकिन ये जो स्थान देता है, ये बात कर रहे हैं हम व्यवहार से कह रहे हैं। जैसे आकाश स्वप्रतिष्ठित है, उसको कोई स्थान नहीं देता, ऐसे प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है। तो आकाशस्य वगाहा, समस्त द्रव्यों को आकाश जो है अवगाहन देने का कार्य करता है, ये उपकार करता है। और ये आकाश धर्म का बता दिया, अधर्म का बता दिया, आकाश का बता दिया। कौन रह गया? पुद्गल। पुद्गल भी उपकार करता है क्या? क्या उपकार करता है? सुख दुख जीवित मरणोग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोग्रहाश्च, शरीर छूट गया, इसमें भी छूट गया है। शरीर वांगमना प्राणापाना पुद्गलाना, शरीर मैं कोई कह रहा था कि सबके लिए एक सूत्र दिया है, पुद्गल के लिए 2 सूत्र हैं, यहाँ तो एक ही दिख रहा है। तो इसमें 19 नंबर का सूत्र नहीं छपा इस पुस्तक में, है ना। ठीक है, अभी देख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो पुद्गल उपकार करता है, क्या करता है? शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलाना, ये शरीर है ना, ये मिला है आपको, ये पुद्गल का उपकार है। ठीक, पुद्गल के प्रदेश प्रचय मिलकर ये शरीर रूप हुए हैं। नाम कर्म के कारण से शरीर मिला है। नाम कर्म क्या है? पौद्गलिक है, तो पुद्गल का उपकार शरीर। और आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? सुनाई आ रही क्या? हाँ आ रही है पीछे तक। तो ये जो वचन हम कह रहे हैं, सुन रहे हो ना आप? तो ये पुद्गल का उपकार है। पुद्गल नहीं होता तो हम अपने भावों को व्यक्त कैसे करते? ये भाषा वर्गणाएं हैं लोक में, वो पुद्गल भाषा वर्गणाएं वही वचन रूप परिवर्तित हो गई है। पूरे लोक में भाषा वर्गणाएं फैली है, उसमें से हम भाषात्मक और अभाषात्मक 2 प्रकार के वचन, आगे पुद्गल का वर्णन आएगा तब हम बता देंगे उसको। चलो
तो यहाँ शरीर, वचन और मन जो है वो भी पुद्गल का उपकार है। और प्राणापान, जो अपन वायु छोड़ते हैं, प्राण जो ग्रहण करते हैं अपान, वो दोनों भी क्या है? पुद्गल का उपकार है। श्वास लेते हैं ना, श्वास ले रहे हैं तो ये पुद्गल का, ये सब पुद्गल का उपकार है। सांस ले रहे हैं इसलिए तो जी रहे हैं, शरीर है तो जी रहे हैं, वचन है तो समझ में आ रहा, मन है तो दिमाग चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये सब पुद्गल के उपकार है। मन भी पुद्गल का उपकार है। मन जो है शरीर को अलग कहा और मन को अलग कहा। देखो एक विशेष बात बताएं आप, मन कहाँ है? यहाँ हृदय स्थान, ये यहाँ पर मन है। यहाँ पर 8 पंखुड़ी के आकार का, कमल के आकार का द्रव्य मन होता है। उस मन को शरीर क्यों नहीं कहा? आप लोगों को प्रश्न होना चाहिए था, नहीं है तो हम ही कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, है ना। वचन अलग कहे, वचन तो अलग हमको समझ में आते हैं। शरीर में तो मन है ना, शरीर और मन अलग अलग है क्या? नहीं, तो अलग अलग है, क्योंकि जिन औदारिक आदि वर्गणाओं से शरीर निर्मित हुआ है, उन वर्गणाओं से मन नहीं बना। मन मनोवर्गणाओं से बना है, इसलिए मन विशिष्ट, मन अलग कहा। मन अलग, वचन अलग, काय अलग। काय में होने पर भी उसको काय में गिन देना था मन को, तो वो मनोवर्गणाओं से निर्मित हुआ, अलग से है वो मन, द्रव्य मन, ठीक। शरीर तो औदारिक आदि स्थूल वर्गणाओं से, आहारक आदि वर्गणाओं से बना है, वो आहारक वो शरीर, और भाषा वर्गणाएं वो वचन। तो ये मन, वचन और काय जो हैं ये किसके? पुद्गल के उपकार हैं। और भी पुद्गल का उपकार है क्या? सभी द्रव्यों का उपकार थोड़ा है, पुद्गल का उपकार ज़्यादा है। इसलिए 2 सूत्र कहे, सुख दुख जीवित मरणोग्रास। सुख मिलता है ना, है ना। आज भोजन किया कि नहीं किया? कितने लोगों ने किया? बहुत से लोगों ने नहीं भी किया, तो किया, दोनों को सुख मिला, तो सुख मिला, है ना। भोजन किया, सुख मिला ना। ये सुख मिला अपने को, ये साता वेदनी कर्म के कारण से। वेदनी कर्म पौद्गलिक है, साता वेदनी का उदय था, इसलिए भोजन से सुख मिला। और पेट में दर्द होते रहता तो वही भोजन क्या करता है? दुख देता। भोजन नहीं दुख दे रहा, भोजन नहीं सुख दे रहा, तुम्हारे असाता का उदय है कर्म का। इसलिए तो ये सुख और दुख, असाता का उदय वो दुख है, ठीक। और मरण भी, वाह, मरना अच्छा है कि नहीं? मरना उपकार कह रहे हैं पुद्गल का। सोचो यदि नहीं मरे तो क्या हो? हाँ, अब इनसे पूछो, देखो, हाँ, यदि मान लो मरण ना हो किसी का, अपन लोग सभी रहते हैं, तो मरण नहीं हो तो क्या हो? तो उस शरीर के मारे आदमी परेशान हो जाए। जीर्ण शीर्ण शरीर है, मरण होता है तो अच्छे के लिए होता है, नया शरीर मिलता है, ठीक है। अम्मा सुनने के लिए बैठे ना, आगे आकर आप, मरण होगा तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, सुनो अब, मरण होना अच्छा है कि नहीं? मरना अच्छा है कि नहीं? हाँ, ठीक है, तो अच्छा है। ये जीर्ण शीर्ण शरीर छूट जाएगा, जिससे सुनाई नहीं देता वो शरीर छूट जाएगा, दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, दिखाई नहीं पड़ता। यदि मरण नहीं हो तो क्या? यदि मरण नहीं हो तो आदमी बने रहे। और सोचो, अब हम चाहते हैं हमारे घर में किसी का मरण नहीं हो, तो ऐसे अब क्या होगा फिर? हाँ, रहने को जगह नहीं बचने वाली। हाँ, ठीक है क्या? और मरण नहीं हो लेकिन जन्म तो होता रहेगा। जन्म के लिए तो आपने मना नहीं किया कि जन्म ना हो, तो जन्म तो होता रहेगा, तो जन्मते जाएंगे तो हाँ, मरेंगे जन्म कैसे होगा? अरे तो अभी तो यहाँ बात चल रही है मरण नहीं हो,
जन्म की तो बात ही नहीं है अभी। जन्म नहीं हो ऐसा नहीं कहा अपन ने तो कहा मरण नहीं हो। तो मरण नहीं हो ऐसी कल्पना कर लें अपन के मरण नहीं हो तो ठीक है, मरण ना हो तो सब हाँ कितने जन्मते जाए हाँ भीड़ बढ़ जाएगी और फिर आदमी परेशान हो जाएंगे अपन ही लोग। तो सब लोग की व्यवस्था व्यवस्थित है, तो इसलिए मरण को उपकार कह रहे हैं। मरण होएगा तो ये जीर्ण शीर्ण शरीर छूटेगा, इसलिए मरने से घबराना मत। मरण हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है मरण, है ना? ठीक, नया शरीर मिलेगा, नई जगह मिलेगी। पुरानी जगह यहीं रह रहकर जसपुर में बैठे बैठे बोर हो गए नहीं? नहीं हुए बोर? नई जगह जाओगे, अरे यहाँ पर स्वर्ग जाओगे, दूसरी जगह जाओगे जहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। उपग्रह से होता है, उपग्रह यानी उपकार। उपग्रह इसलिए कहा कि यानी कि कुछ करे ऐसा उपकार नहीं, आपस में सहयोगी हो वो भी उपकार है ना? उद्गल का और उपग्रह इस शब्द इसलिए कहा कि जीव के प्रति तो है, जीवित जीवन भी उपकार है, जीवन को भी उपकार बताया है ना, और मरने को भी उपकार बताया। और पुद्गल का पुद्गल के लिए भी उपकार होता है कि नहीं होता, है ना? ये गंदा संदा लिख दिया था पुस्तक में और रबर से मिटा दिया तो उपकार हो गया कि नहीं हो गया? साफ हो गया ना, है ना? उपकार हो गया। बर्तन है ये धो के रखोगे कि नहीं रखोगे? ऐसे रख दोगे। तो धो के रखते हैं तो अपन, तो धोया तो बर्तन स्वच्छ हो गए, तो राख से, आजकल तो नहीं मानते हैं लेकिन राख से बर्तन मान दिए तो राख ने बर्तन का उपकार कर दिया कि नहीं कर दिया? बर्तन को स्वच्छ कर दिया। तो ये पुद्गल का पुद्गल के प्रति उपकार जानना। तो यही लोग उपकार करते हैं, अपन लोग तो करते ही नहीं है। करते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अरे जीव भी जीव का उपकार करता है। हाँ, आपने भोजन वोजन बनाया, घर वालों की सेवा की, उपकार किया कि नहीं किया? जो उपवास वाले हैं उनके हाथ पैर दबाते हो, भैया वृत्ति करते, तो उपकार होता है कि नहीं होता? हाँ, और हम उपकार कर रहे हैं कि नहीं? आपको ज्ञान देकर गुरु शिष्य का उपकार करते हैं। हमको हमारे गुरु जी ने उपकार किया कि नहीं? दीक्षा दी, उपकार किया, शिक्षा दी, ये उपकार किया। हाँ, इससे बड़ा उपकार क्या होगा? अरे सबसे सच्ची बात, सत्य कदी ने आज सत्य बताया, हमको सत्य बताया, ये सबसे बड़ा उपकार किया। सही बात। तो गुरु भी शिष्य का उपकार करते हैं, तो शिष्य भी उपकार करते हैं भी। शिष्य ऐसा नहीं है उपकार नहीं करते। शिष्य क्या उपकार करते हैं बताओ? अपना ज्ञान बांटते हैं तो उपकार होता है, ठीक है। और बताओ? हाँ, सेवा करते हैं, सेवा की तो वो भी तो हो गया। चलो और बताओ, है ना? गुरु का नाम रोशन हो रहा है। और बताओ, है ना? सबसे बड़ा उपकार क्या? तो गुरु की आज्ञा का पालन कर लेना, ये शिष्य का गुरु के प्रति उपकार है। अच्छा, गुरु की आज्ञा का अक्षर से पालन करना। अक्षर से तो क्या, अक्षर से तो नहीं हो पाता है, जिससे जितना हो पाता है उतना ही हो पाता है ना? इसलिए है ना? तो वो तो कथन में ऐसे ही आता है, लेकिन सही अच्छा भक्ति श्रद्धा में सब रहती है, रहता भी, करते भी है, सब पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कोई गुरु, कोई शिष्य ऐसा नहीं होगा जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करे, है ना? तो सभी शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। ये शिष्य गुरु का उपकार करते हैं, गुरु के प्रति शिष्य का उपकार है। ठीक है, गुरु ने शिक्षा दीक्षा दी, गुरु ने उपकार किया, तो शिष्य भी उपकार करते हैं। इसलिए कह रहे हैं परस्परोपग्रहो आज्ञा में रहना, जीवाना, है ना? हमारी बात मानो, शांति से रहो, हल्ला मत करो। तो ऐसा जैसे कहा तो आप लोगों ने बात मानी तो ये उपकार किया। आई बात समझ में, है ना? ठीक। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर एक दूसरे का क्या है? उपकार करते हैं। स्वामी है, आपने नौकर आपके यहाँ काम करता है तो वो उपकार करता है, आपने काम कर दिया, काय का उपकार है? पैसा देते हैं उसको, हाँ? हाँ, अरे पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है, पैसा देते हैं।
उसने आपका काम किया ना, ये उसने उपकार, उसका भी उपकार मानना चाहिए। पैसा दिया तो दिया, अरे पैसा है तो रखे रहो, नहीं आए 2 दिन काम वाली बाई तो फोन लगाना पड़ता है 50, है ना, पता चल जाता है। अब पैसा है आपके पास में, रखे रहो कितना है, चलो पैसा रखा है आपके यहाँ, धन दौलत भर के रख लिया आपने पूरी, अब नाली सेप्टिक टैंक खराब हो जाए तो जाम हो गया है, हाँ, अब करो, अब बोलो, अब पैसे को डाल दो वहां पर, क्या करो, पैसे को डाल दो, साफ हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। तो नहीं, इसलिए सबका उपकार मानना चाहिए। क्या, जो अपना सेवक है, जो अपनी सेवा करता है, उसका भी उपकार है। उसने आपका उपकार किया तो आप भी उसका उपकार करते हो। आपने तनख्वाह दी, यही आपका सेवक क्या माने, सेवक माने कि इन्होंने तनख्वाह दी है, इनका उपकार है। हम क्या माने, उसने सेवा की, ये उसका उपकार है। तो परस्पर में एक दूसरे जीव सभी उपकार करते हैं, और उपकार मानता है जी तो ही जीवन जी पाता है, जी सकता है। ठीक है, आचार्य भगवान भी हमारे ऊपर बहुत उपकार करते हैं। समेत शिखर से आप सभी को आशीर्वाद प्रेषित किया है उन्होंने, ये उनका उपकार है, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए उपकार स्वरूप है। ठीक, तो इस तरह जानना। हाँ, अब लोग समझ, तुम पूछ रहे थे ना, ये आ गया वर्तना, ये यही लोग उपकार करते हैं। अभी धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल का बता दिया, कौन रह गया तो बताते हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व काल द्रव्य के उपकार हैं। ठीक, वर्तन स्वयं वर्तन करना ये काल द्रव्य का काम है, और अन्य को वर्तन में सहकारी होना। यदि काल द्रव्य नहीं हो तो कोई भी जीव पुद्गल आदि परिणमन नहीं कर पाएंगे। परिणमन हो रहा है उनमें, हर समय उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है ना, तो उत्पाद व्यय हो रहा है, तो वो जो हो रहा है उसमें कौन सहकारी है, तो काल द्रव्य सहकारी, वर्तना में, परिणाम में भी। ठीक है, और क्रिया, गमन की क्रिया, तो क्रिया में धर्म द्रव्य बताया था, तो धर्म द्रव्य अकेले मात्र से काम नहीं होगा। यदि धर्म द्रव्य तो है और काल द्रव्य ना हो तो जब परिणमन ही नहीं होगा तो आप गमन कैसे करेंगे। तो काल द्रव्य भी, तो क्रिया और छोटे बड़े का व्यवहार होता है ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। तो ये जो छोटे बड़े का व्यवहार होता है ये काल द्रव्य के कारण हो पाता है। समर्थ कितने साल के हो गए तुम, तो जितने साल के भी हो गए मान लो, तो तुमसे कोई बड़ा भी है क्या, छोटा है कोई, छोटे है कोई, बड़ा नहीं है, है ना। तुम ही बड़े हो ना, तो तुम बड़े हो, तुमसे कोई छोटा है, तो ये कैसे, ये काल द्रव्य का उपकार, काल द्रव्य के कारण से हमको ये परत्व अपरत्व का ज्ञान हो रहा है ना, छोटे बड़े का ज्ञान, वर्तना आदि का ज्ञान। हाँ, छोटा बड़ा, परत्व जो दूसरा है वो परत्व, परत्व और जो पर यानी बड़ा, परा से बड़ा, और छोटा, बड़े छोटे का जो व्यवहार है ये काल द्रव्य का उपकार। काल द्रव्य के कारण से बड़े छोटे का व्यवहार होता है, उससे हम जान पाते हैं। ठीक, जान पाना ये उसका उपकार हुआ, इस तरह समझना। और आगे, तो अब आगे चलते हैं काल द्रव्य का तक का बताकर। यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, अब पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताते हैं। वर्तना बता दिया था, सर्व वर्तना का यहाँ बताते हैं। और एक सर्व द्रव्य अपने आप वर्तते हैं, तथापि उनके वर्तन में, उनके परिणमन में बाह्य सहकारी कारण काल द्रव्य है। ठीक है, परिणाम अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्याय बदलने को परिणाम कहते हैं। जीव द्रव्य है, बदलकर पुद्गल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। कब होता है, सुबह की शाम को। जीव द्रव्य नहीं सुना आपने, जीव द्रव्य बदलकर पुद्गल हो जाता है।
नहीं होगा। जीव द्रव्य बदलकर पुद्गल हो जाता है ना? तो इसलिए तो 3-4 बार पूछना पड़ा मेरे को, बताओ, तब जाके है ना? पिंड जलता है। ठीक है। तो परिणमन का मतलब यहाँ पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, अपने स्वभाव को छोड़े बिना जो पर्यायों को, नवीन नवीन पर्यायों को प्राप्त होता है, इसको परिणमन कहते हैं। तो स्वभाव को ना छोड़ते हुए जो बदलाव हो रहा है उसको परिणमन कह रहे हैं। ये परिणमन जो है वो पुद्गल काल द्रव्य का उपकार है। क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान, काल द्रव्य नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आ सकते थे। अब काल द्रव्य मान लो नष्ट हो जाए तो आप यहाँ से घर नहीं जा पाओगे। होगा ऐसा? नहीं होगा। टाइम हो गया, घर तो जाना ही पड़ेगा, है ना? और काल द्रव्य है, काल द्रव्य टाइम बता रहे हैं मतलब। तो काल द्रव्य से अपने को समय का बोध होता है, और काल द्रव्य के कारण ही परिणमन, गमन की क्रिया भी होती है, काल द्रव्य के कारण होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होना, इसको कहते हैं क्रिया। और परत्व और परत्व, छोटे बड़े का व्यवहार होता है। आम बड़ा कि छोटा, बताओ? आम बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है। कैसे बड़ा होता है? कैरी रहेगी छोटी, बड़ा हो गया बड़ा। ठीक है, अभी कद्दू रख देंगे बाजू में तो बड़ा आम छोटा हो जाएगा। तो जो बड़ा है वही क्या है? छोटा, अपेक्षा से, है ना? ठीक है। तो जो कद्दू है वही बड़ा है ना, अभी उसके सामने में आप रख दो, क्या रखना है? हाँ, कुछ और ऐसी चीज रख दो जो उससे बड़ी हो, तो है ठीक है, उससे बड़ा फल रख दिया तो वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसा छोटे बड़े का व्यवहार। तो अब पुद्गल में चलते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण मनता पुद्गला, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं वो पुद्गल है। ये चारों नियम से एक होगा तो 3 होंगे ही होंगे। एक भी आपको दिख रहा है, कुछ रंग दिख रहा है आपको, तो उसकी गंध भी होगी। गंध है तो उसका कुछ ना कुछ स्वाद भी होगा, रस भी होगा। पानी का गंध है कि नहीं? पानी की गंध, हाँ। वायु का स्वाद है कि नहीं? वायु का स्वाद नहीं है ना, अपने को ऐसे ही मालूम होता है वायु का स्वाद नहीं है। ठंडी हवा चल रही है, हाँ, स्वादिष्ट है कि नहीं है? लू चलती है, बताओ। तो ठंडी हवा का स्वाद है, क्यों? कैसे पता चला अपने को? अरे ठंडी लगी ना, तो स्पर्श हुआ है। स्पर्श है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई रस है, उसका स्वाद है, उसमें कोई ना कोई गंध है, उसका कोई ना कोई रूप है। कौन से कलर की हवा है? देखो जरा बताओ। आज ठंडी हवा चल रही है ना, कौन से रंग की चल रही है? बताओ कौन से रंग की है? हवा का रंग नहीं है। अरे यही तो बता रहे हैं अभी, इसलिए तो हम, जिसमें स्पर्श है उसमें नियम से रस गंध वर्ण होगा। जिसमें गंध मात्र है, आपको फूल की सुगंध आती है, कौन से रंग की फूल की सुगंध आती है? मान लो सफेद रंग का फूल है, उसकी सुगंध का कौन सा रंग होगा? हाँ, इधर आओ तुम। चौका लगा दिखे, बस उसके बाद अब ठीक हो गई ना? अब दिखना ठीक। क्या कह रहे थे? सफेद रंग के फूल की गंध का रंग बताओ। लाल गुलाब की गंध का रंग बताओ। कौन बताएगा? लाल तो पूरी बोल सिंघई जी बताओ। सिंघई जी, अब मुझसे लोग पूछेंगे ये नहीं मालूम। हाँ ठीक है। हाँ, अरे अब यही इसलिए तो बता रहे हैं, बहुत सुंदर है। जैन दर्शन की बहुत विशेषता है। देखो, सर्वज्ञ भगवान नहीं होते तो ये कौन बताता, और हम लोगों को कोई भी बेवकूफ बना देता क्या? बनाता ही है। और बनाता क्या? बनाने की जरूरत ही नहीं। हम तो है
बोलने वाला था कि बोलना क्या आपको है? मतलब आप कह रहे हो इसलिए हम कह रहे हैं। हम नहीं कहते किसी को, मतलब कोई भी बना देता। लोक में ऐसा प्रचलित है, पृथ्वी में 4 गुण होते हैं, जल अग्नि में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 गुण होते हैं, इस तरह से लोग कहते हैं। तो यहाँ हमारा जैन दर्शन कहता है कि नहीं, जो कोई भी पुद्गल हैं उनमें अनंत गुण हैं, 4 विशेष गुण तो होंगे ही। जो कोई भी छू रहे हैं ना अपन, नोट की गंध होती है कि नहीं होती? हाँ हाँ, नोट की गंध से ही तो आदमी में सुगंध आती है, और नोट की गंध से ही आदमी में दुर्गंध आती है। हाँ, नोट होता है तो आदमी में सुगंध रहती है, और नोट नहीं होता। नोट कर लो ये बात, क्या नोट करने लायक बात है एकदम। हाँ, बात नोट की जाए मिलोट, है ना? नोट दे तो दुर्गंधी हो गया। और दुर्गंध वाला भी नोट के कारण से सुगंधित हो जाता है। अभी तो ये नोट का उपकार है। ठीक है, तो लाल रंग के गुलाब की ये लोग उपवास किए, इन लोगों को सुगंध, नींबू, हरे रंग के नींबू की सुगंध कैसी है बताओ, कौन से रंग की है? पीला नींबू, तो पीले नींबू की सुगंध बताओ कौन से रंग की है? तो देखो, गंध है ना, तो गंध है तो इसका मतलब कोई ना कोई वर्ण है उसका, हम नहीं जान पा रहे, ये अलग बात। लेकिन जहाँ पे स्पर्श है वहाँ रस गंध वर्ण होंगे, जहाँ रस है वहाँ भी 3 शेष होंगे। ये चारों अविनाभावी रूप से एक पुद्गल में अवश्य ही रहते हैं। तो अब मत कहना कि लाल रंग के गुलाब की, गोंदिया में गुलाब होते हैं ना, आपके हम थोड़े नीचे बगीचे लगा के रखे हैं आपने, ऊपर फ्लैट में भी गमले रखे हैं सीढ़ियों के पास में। हाँ, तो देखो, तो उसमें जो फूल लगे हैं आपके क्या बिल्डिंग में, उसमें लाल रंग के फूल में कौन सी सुगंध है, कौन से रंग की सुगंध है? कोई ना कोई रंग की है, इतना बोल देना। क्या? कोई ना कोई रंग की है, हमको नहीं पता। ठीक, ये भी बात। ये जो है कि उद्गल में है, स्पर्श है, रस है, ठीक है, गंध और वर्ण है। हाँ, तो ये इंद्रियों के सापेक्ष होगा ना, क्योंकि हर चीज को अलग अलग दिखता है। हाँ, तो नहीं तो वो होगा या वर्ण तो होगा ही होगा, तुमको क्या दिख रहा है ये अलग बात है। अब ये पेन बताओ जल्दी से, अम्मा कौन सी कलर का पेन है ये? बैठे ना, आप बताओ, गोंदिया से आया, बताओ। काला कलर का है ना? देखो काला रंग का पेन है ना? तो काला है कि नहीं है? काला है, इन्होंने कहा है, इसका मतलब रंग तो है, कोई ना कोई तो है। अब कौन सा है अलग बात है। ठीक है, तो क्या, तो आई बात, तो रूप है, निश्चित तौर पर रूप है। तो ये पेन का कोई टेस्ट है कि नहीं? पेन में टेस्ट आता है कि नहीं आता? आता है टेस्ट, बोलो। खाए नहीं है, उपवास है, खाना मत। हाँ, तो ये इसमें भी टेस्ट आता है। हाँ, टेस्ट नहीं आता? मिट्टी खाते हैं बच्चे लोग? आप लोगों ने स्कूल में प्लेट में पेन चौक से लिखी है। तो ये सार की बात हुई। क्या बात हुई? स्पर्श रस गंध वर्ण, कोई ना कोई एक दिख रहा है अपने को, एक जानने में आ रहा है, तो सब हैं उसमें। ठीक, सब हैं, मना नहीं करना आप। ये पुद्गल है, जो भी दिख रहा है अपने को वो सब क्या है? पुद्गल हैं। और अभी पीछे अपन लोगों ने वर्णन पढ़ा था, धर्म अधर्म आकाश। तो आकाश कौन से रंग का है? आज कौन से रंग का है? बताओ जल्दी से। आज आकाश वो दिख रहा है ना, कौन से रंग का है आकाश? हाँ, वो आकाश ही नहीं। ठीक है,
तो जो आकाश द्रव्य हम कह रहे हैं वो ये आकाश नहीं है, नहीं है वो। ये दिख रहा है ना अपने को। इसका मतलब बादल है। इसका मतलब ये पुद्गल है, ये पुद्गल का पिंड है, ठीक। इसलिए इसको आकाश, ये आकाश लोक में सब कहते हैं, इसलिए कहना नहीं कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम जिस आकाश की बात कर रहे हैं वो आकाश है अरूपी, वो स्थान देता है, स्पेस, ठीक। और ये जो पुद्गल है ये दिख रहा है, जो कुछ भी आपको दृष्टिगोचर होता है, आँख से दिखता है, ठीक, वो सब पुद्गल है। ये दिख रहा है ना, क्या है ये? पुद्गल है। आप क्या हो? पुद्गलों की जीव। तो आप दिख रहे हो कि नहीं? अब देखो, आप कहाँ दर्पण देखकर आए, चेहरा कांच में देखा कि नहीं देखा? तो आप उसमें दिखे कि नहीं दिखे? उसमें क्या दिखा? पुद्गल में पुद्गल दिखा। चलिए, क्या है ये? तो आगे चलते नहीं तो रह ही जाएगा पूरा है ना। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, इतना ध्यान रखो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है पूरे लोक में सर्वत्र पुद्गल ही पुद्गल दिख रहा है। हमको दिख रहा है वो पुद्गल, सूंघने में आ रहा है वो पुद्गल है, सुनने में आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मेरे शब्द मीठे हैं कि नहीं। बोले महाराज कड़वे बोलते हो आप। कड़वा बोलते हैं हम तो मीठा बोलते हैं, तो शब्दों में स्वाद होता है कि नहीं होता? देखो आगे शब्द में स्वाद। हाँ, हमारा नाम का शब्द है निर्मल भैया, उसमें स्वाद आता है। दूसरे का नाम का शब्द है, उसमें स्वाद नहीं आता। शब्दों में भी स्वाद है। ये पुद्गल है ना, सुनाई दे रहे हैं, स्पर्श कान में टकरा रहे हैं शब्द, तो इनका कोई ना कोई स्वाद है। है स्वाद है। जैसे वो डिम्पल भैया बोलते बिना माइक के, है कि नहीं स्वाद? देखो तो ऐसा ही तो सब तो ठीक है, बात समझना, ज़्यादा नहीं बताते हैं, अब आगे चलते हैं। अब पुद्गल की पर्याय बता रहे, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत मंताश्च। समझ तुम्हारे काम का है ये विषय। देखो सब बता रहे हैं। शब्द क्या है? पौद्गलिक हैं। शब्द क्या है? पौद्गलिक हैं। शब्द पौद्गलिक हैं। निर्मल भी अच्छा गाते हो आप। आपकी आवाज अच्छी है, हाँ। आई बात समझ में? उनको आ गई समझ में, हमको आ गई समझ में, बाकी को नहीं आई तो मत आने दो, रहने दो, ठीक है। तो शब्द जो हैं, जो भी कहे जाते हैं, वो सब पौद्गलिक हैं। पुद्गल की पर्याय बता रहे हैं, है ना। शब्द दो प्रकार के, भाषात्मक और अभाषात्मक, ठीक है। जो हम हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि ये बोलते हैं, सब आर्य और मलेच्छ लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं, ये शब्द भाषात्मक है, ठीक। और जो दो इंद्रिय आदि जीवों के शब्द होते हैं, दो इंद्रिय, देखो दो इंद्रिय से बोलना आ जाता है। बोलने आता है कि नहीं आता? बोलना आना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा बोलना आना चाहिए। हमको नहीं आता हालांकि, लेकिन क्षमा करें। तो वो दो इंद्रिय से जो अन्य चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों के टै टै मैं ऐसे जो शब्द हैं, वो अभाषात्मक है, ठीक। देखो मेढक की आवाज़ आ रही है, तो ये अभाषात्मक है। और हम लोग जो बोलते हैं, जिनमें व्यवहार होता है, ये भाषात्मक है। भाषात्मक शब्द भी दो प्रकार के और अभाषात्मक शब्द भी दो प्रकार के, ठीक है। प्रायोगिक वैशेषिक कहलाते हैं। घन, शिशिर, ये आप लोग ये गाते हो, संगीत बजता है ना, वो भी वैशेषिक। बादल गरजते हैं, शब्द होता है कि नहीं होता? गर्जन होती है बादल की, वो वैशेषिक। कौन बनाता है उनको? नहीं, जिनमें मनुष्य का प्रयोग होता है और वो ध्वनियाँ निकलती है, तो वो अप्रायोगिक कहलाती है। लेकिन वो सब भाषात्मक नहीं होती, अभाषात्मक भी होती है, ठीक है। जो वो
ढोलक आदि बजाया, वाद्य आदि बजाते हो, वो क्या है? वो सब वो अभाषात्मक प्रायोगिक शब्द हैं। अभाषात्मक प्रायोगिक। ठीक है, बादल की गर्जना है, वो अभाषात्मक वैश्लेषिक शब्द है। हम कह रहे हैं ये भाषात्मक प्रायोगिक शब्द है। ठीक, इस तरह समझना। और आगे चलते हैं। बंध, सूक्ष्मता, ये भी पौद्गलिक है। स्थूलता, ये भी पौद्गलिक है। संस्थान, आकार होता है, वो भी पौद्गलिक। भेद, अलग, पृथक करना, तोड़ना, अलग करना, ये भेद, ये पौद्गलिक है। और अंधेरा दिख रहा है आपको? कहाँ है? अभी तो उजाला है, अंदर अंधेरा है। अंधेरा दिख रहा है ना, वो भी पौद्गलिक है, अंधेरा। ठीक, तम, अंधकार। छाया, छाया बनती है ना, छाया अच्छी लगती है। देखो इसमें छाया बना रहे हैं, छाया बन रही कि नहीं इसमें? ये मोबाइल में भी छाया बन रही है। दो तरह की छाया होती है, एक परछाई जिसको कहते हो आप, उसमें ये देखो छाया बन रही है, ये छाया। और एक इसमें भी बन रही है, देखो, है ना, इमेज तुरंत। अभी दर्पण देखा ना आपने, जैसे ही दर्पण के सामने गए तो आपकी छाया बन गई कि नहीं बन गई उसमें? वो भी छाया है, प्रतिबिंब। क्या है वो? पौद्गलिक, पुद्गल का है। ये पुद्गल बता रहे हैं। छाया, आतप और उद्योत, ये भी क्या है? पौद्गलिक हैं। सूर्य में तेज होता है आतप, हाँ, जुगनू में, चंद्रमा में, वो पौद्गलिक। एक इंद्रिय आदि जीव और अन्य जीवों में ये होता है। ठीक, अणु स्कंदाश्च, पुद्गल के भेद अणु और स्कंद है। जो अविभागी है वो अणु कहलाते हैं, और जो अणु नहीं है वो स्कंद है। बहुत सारे अणुओं के संयोग से, जो संयोग से तैयार हुआ है वो स्कंद है। तो संयोग से तैयार हुआ है तो भेद से भी स्कंद तैयार होता है, उसको भी बताते हैं आगे। अणु जिसका दूसरा भाग ना हो सके, अविभागी पुद्गल को अणु कहते हैं। और 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाले अनंत परमाणुओं के पिंड के समूह को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। स्कंद और अणु ये दोनों भी क्या हैं? पुद्गल के भेद हैं, पौद्गलिक हैं। स्कंदों की उत्पत्ति तो आपने कहा कि जोड़ जोड़ के स्कंद हो गए, तो जोड़ने से ही स्कंद होते हैं क्या? तो कहते हैं भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से स्कंद होते हैं और संघात से स्कंद होते हैं। संघात से तो हमको समझ में आया कि अणु अणु जुड़कर संघात हो गया। भेद से कैसे होते हैं? तो ये देखो, ये भी स्कंद है कि नहीं है? ये स्कंद, ये भी स्कंद है कि नहीं है? तो भेद कर दिया तो भी स्कंद, तो भेद से भी स्कंद उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो भेद से और संघात से, और भेद संघात दोनों से भी, उभय रूप से, है ना, तीनों लगाना इसमें। तो इस तरह स्कंद होते हैं। परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है? संघात की तो भेद से बता दी आपने, संघात से बता दी। स्कंद की तो परमाणु की भेदादणु, अणु संघात से नहीं हो सकते। अणु तो भेद करके ही होंगे। सबसे सूक्ष्म बनाना है, तोड़ते जाओ, छोटा 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 होते जाए। कब तक करते जाओ? बाल के अग्रभाग बरोबर होता है क्या अणु? कितना टुकड़ा करोगे उसका? और जब तक दृष्टिगोचर नहीं होता। और कितना टुकड़ा कर सकते हो आप? बाल के सुई की नोक के आगे जितना पॉइंट है ना, सुई का पॉइंट, उस पॉइंट के कितने टुकड़े कर सकते हो आप? उससे भी छोटा अणु होता है। ठीक है, तो भेद से अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, टूटने से होती है। चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघातेभ्य चाक्षुषः। जो चाक्षु यानी जो चक्षु के द्वारा दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे, वो चाक्षुष कहलाते हैं। तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, चक्षु इंद्री के द्वारा दिखने योग्य स्कंद भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होते हैं। भेद करने से भी अभी किया था भेद, तो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखता है। केवल भेद से उत्पन्न नहीं होते, स्कंद
संघात से भी चाक्षुष, क्योंकि जो अणु अपने को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, परमाणु कहा था अविभागी, उसको अपन जोड़ते जाएं बहुत सारे परमाणु मिल जाएंगे, तो संघात हो गया उनका, तो संघात होके क्या हो गया, दिखने लगे अब अपने को, है ना, तो ये चाक्षुष हो गए। फिर आगे कहते हैं ये सब इतनी बातें बता दी अब आपने, अब बताते हैं सद द्रव्य लक्षणम। जो कुछ भी सद दिखाई देता है आपको, सत है, अस्तित्व जिसका है, अस्तित्व जो है, सत जो है पना, ये द्रव्य का लक्षण है। क्या है? द्रव्य का लक्षण सत है। ये है कह दिया, इसका मतलब द्रव्य है। आपको कि नहीं हो, मैं हूं, ऐसा लगता है कि नहीं? क्यों, मैं हूं कि नहीं? मैं हूं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मैं हूं, तो मैं हूं, तो मैं भी क्या हूं? सत है ना मेरा भी, तो मैं भी द्रव्य हूं। सत द्रव्य लक्षणम। सत कैसा होता है? तो उत्पाद वह द्रव युक्तम सत। ये जैन दर्शन का प्राण है। ये जो सूत्र है ना, ये 5वां अध्याय है ना, इसको तो बहुत अच्छे से आप लोग अलग से पढ़ना, विशेष रूप से। ये अपने को एक बार ये सत समझ में आ गया और उत्पाद व द्रव्य समझ में आ गया ना, तो अपने को फिर मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सत रूप हैं और हमारे सत में सत कैसा है? ओ, ये भिलाई से आए, इनका अस्तित्व है कि नहीं है? हाँ, इनका सत है। ये समय शिखर जा रहे हैं, वहाँ पर किसी का सत है कि नहीं है? तो वहाँ भी सत है। ठीक है, तो ये अस्तित्व है। ये फणिराज है, इसका सत है कि नहीं है? इसका अभी यहाँ पर सत है। ये फणिराज हेगड़े मूढ़बद्री का है, मूढ़बद्री में इसका असत है। पिछले 3 साल से इसका मूढ़बद्री में हमेशा असत रहता है, कभी कभी सत होता है। ये 3 साल से आचार्य संघ की सेवा में विहार में रहता है, इसलिए मूढ़बद्री में इसका असत है, यहाँ पर इसका सत। अभी यहाँ सत है, अभी यहाँ से जाएगा तो संघ में हो जाएगा इसका सत। ठीक, क्यों फणी? ये मनोज भैया है, इनका भिलाई में असत है। भिलाई में है कि यहाँ पर असत? कहाँ है आपकी सत्ता? इनकी सत्ता ऐसे तो वैशाली नगर में है, क्योंकि अध्यक्ष जी हैं। हाँ, तो वैशाली नगर के अध्यक्ष है, तो इनकी सत्ता वहाँ पर चलती है, लेकिन वास्तव में इनकी सत्ता यहीं पर है। तो ये सत, तो अपना सत समझ में आना चाहिए, जो कैसा है? उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। उसमें प्रति समय उत्पाद होते रहता है। उत्पाद क्या है? तो नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, इसको कहते हैं उत्पाद। यानी हमारा, हम है ना, हमारा हर समय परिणमन हो रहा है, हर समय नवीन नवीन पर्याय हमारी बन रही है, ये उत्पाद हो रहा है। और पुरानी पर्याय नष्ट हो रही है। अभी आप आए थे, वैसे नहीं बचे। क्या? जैसे आए थे मुस्कुराकर, अब अभी आप वैसे हाँ नहीं बचे। क्या? तो आपके ये नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, लेकिन आप वही हो कि नहीं जो कल वैशाली नगर में थे? आप वही मनोज भैया हो जो कल समय शिखर में रहोगे। तो आपका उत्पाद व्यय ये निरंतर चल रहा है। क्या चल रहा है? ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये सत का लक्षण है। हर द्रव्य में प्रति समय चलते रहता है। ऐसा एक भी समय नहीं होता। लिख रहे हैं ना अपन, तो लिखते हुए अक्षरों का उत्पाद, हमारे हाथ में अभी पूर्व पर्याय का व्यय, अभी नवीन पर्याय का उत्पाद, हम बोलते बोलते भी उत्पाद में द्रव्य। ऐसा एक भी समय नहीं है जब ये काम नहीं हो रहा हो। इसलिए हम कब नष्ट होंगे? कभी नहीं। बोलो जल्दी से। तो वो बोल रहे हैं तद भावाव्यम नित्यम। अरे हम जिस भाव को प्राप्त हैं, यानी हम अपने स्वरूप से कभी नष्ट होने वाले नहीं। ये उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन हम क्या है?
जो भाव अव्यय रूप से जिस भाव का नाश नहीं होता, तो हम जीवपने का नाश हो जाएगा क्या हमारे? नहीं होगा। इसलिए हम क्या हैं? नित्य हैं, जीव की अपेक्षा से नित्य हैं। इसलिए घबराना नहीं। मरण होए तो भी क्या हम मर जाएंगे क्या? हम तो नित्य हैं, है ना। और पर्याय बदल जाएगी तो इसलिए रोना पड़े, तो पर्याय तो हर समय बदल रही है। अभी बदल रही कि नहीं बदल रही? तो उस समय भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हर समय बदलेगी। तो जब हर समय बदल ही रही है और हम वही के वही बने हुए हैं, तो रोने की क्या बात, घबराने की क्या बात? ठीक है, जो उस समय होगा वो अभी भी चल रहा है, जो मरण के समय होगा वो अभी भी चल रहा है हमारे हर समय में। जैसे मरण के समय में हम रहते हैं वैसे ही अभी भी हैं। मरण के समय में भी क्या होता है? नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, और हम वैसे के वैसे बने रहते हैं। अमित भैया, ये ध्रुव। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले इन दो लोगों का उत्पाद हुआ था यहाँ पर, अब इनका उत्पाद हो गया, है ना। तो ये उत्पाद व्यय चलते रहता है। अभी दो लोगों का व्यय हो गया यहाँ से, अभी पूरे लोगों का व्यय हो जाएगा, है ना। तो ये उत्पाद व्यय चलते रहता है, इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना। आप लोग आओ तो वेलकम, जाओ तो व्यय, हम तो बने रहेंगे यहीं पर, है ना, है ना। तो ये ऐसा समझना, मतलब हमारा नाश नहीं होने वाला। ये तद्भाव व्यय नित्यम। अर्पितन अर्पित सिद्धे, बहुत सुंदर सूत्र है। जीवन में सुख और शांति का प्रदाता ये महामंत्र, नवोकार से बड़ा ये मंत्र है। ठीक, ये सीख लेते हैं तो नमोकार काम में आता है, ये नहीं सीखते हैं तो नमोकार भी काम नहीं आता। परफेक्ट। क्या कह रहा हूँ मैं? नमोकार से बड़ा मंत्र क्यों कह दिया? रोज तो आप महाराज चालीसा पढ़वाते हो और कहते हो एक तराजू के पल्ले पर, हाँ, और आज कह रहे हो कि ये बड़ा है, तो अब कैसे बड़ा हो गया? तो इसी के कारण से ये बड़ा है। समझ गए? ये सूत्र बहुत अच्छे से सीखना। अभी तो शॉर्टकट में बता दे रहे हैं आपको, लेकिन बहुत काम का है। मुख्य तथा गौणता। अर्पित यानी कोई मुख्य होता है और अनर्पित यानी गौण। ठीक, अभी ये मेहमान आए हमारे यहाँ बाहर से, तो ये मुख्य हो गए। अभी हमारे यहाँ के सब लोग गौण हो गए। ठीक है, जब ये लोग चले जाएंगे तो काम इन्हीं से पड़ेगा अपने, तो ये मुख्य हो जाएंगे, है ना। आज पुष्पदंत नाथ भगवान की पूजा की, महावीर भगवान को तो याद ही नहीं किया किसी ने, बताओ। तो आज पुष्पदंत नाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक था, तो वो मुख्य हो गए आज। तो शेष भगवान क्या हो गए? गौण हो गए, उनका अभाव नहीं किया। ये हमारा जैन दर्शन बताता है, ये सूत्र बताता है। मुख्य और गौण से वस्तु की व्यवस्था होती है। अनेक धर्म वाली वस्तु है, सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं अनेक धर्म वाली है। उसमें मुख्य गौण व्यवस्था से ही वस्तु व्यवस्था चलती है। इसलिए इसको सीखो। कभी घर में अपन मुख्य हो जाओ और कभी घर में अपन जब सब बहुत तेज हो जाए तो अपन गौण हो जाओ। ठीक, इतनी सी तो बात है, और क्या है। गौण बने रहो तो खुश रहोगे। आप मुख्य बनना चाहो और वो भी मुख्य होना चाहे तो अब व्यवस्था, आपने जैन दर्शन नहीं पढ़ा इसका मतलब। ठीक, तो ये सिखा रहा है अर्पित अनर्पित सिद्धे। कभी अर्पित और अनर्पित से ही सिद्धि होगी। यदि सिद्ध बनना चाहते हो तो अर्पित हो, कभी कभी समर्पित हो जाओ। आप समर्पित हो जाओ, कभी वो समर्पित हो जाए, तो ऐसे सिद्धि हो जाएगी आपकी, है ना। सूत्र है, संक्षेप में बता दिया है, बाकी विस्तार बाद में बताएंगे। ऐसे आप लोग जानते हो, समझ गए सब, है ना। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, जसपुर के लोग। थोड़ा सा बताओ सब समझ जाते हैं। हाँ, इतना बताओ, कम बताओ, ज़्यादा समझते हैं। हाँ, भिलाई वाले कम समझदार, सालों निकल गए लेकिन नहीं समझ रहे। हाँ, क्यों?
ठीक है, सही बात। कभी ये अर्पित होते हैं, कभी आप अर्पित होते हो। अभी हम तो जहाँ रहते हैं उसको मुख्य कर देते हैं, जहाँ नहीं रहते उसको गौण कर देते हैं, क्योंकि जहाँ हैं वहीं के लोगों का दाना पानी खाते हैं, तो है ना, उनको मुख्य करना पड़ता है ना? क्यों मनोज भैया? हाँ, तो ये मुख्य गौण की व्यवस्था है। फिर कहते हैं परमाणुओं का बंध कैसे होता है? तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध और रुक्ष के कारण से बंध होता है। सुन लो, हम लोगों को बंध क्यों होता है? स्नेह परिणाम के कारण से। हमारा इनसे स्नेह है तो हमको बंध होगा। ठीक, तो यानी पुद्गल की बात चल रही है यहाँ, तो जीव में अभी बाद में लगाएंगे। तो अपन पुद्गल में समझ ले, दो पुद्गल परमाणु कैसे बंध को प्राप्त होते हैं, तो उसमें स्निग्धता गुण बढ़ जाता है, तो स्निग्धता गुण के कारण से वो बंद होते हैं। अरे चिकनाई लगा देते हैं ना, ये तेल लगा दी मान लो समर्थ ने, तो अब क्या होगा? अब धूल आके चिपक जाएगी। चिकनाई लगी है तो चिपक जाएगी। ऐसे मोह की, राग की चिकनाई होती है तो कर्म आकर चिपक जाते हैं। ठीक, तो स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण बंद होता है। और अपन भाई भाई दूर क्यों हो जाते हैं? तो रुक्षता आ जाती है। क्या? ड्राइनेस, चिकनाई कम हो गई, स्नेह कम हो गया, है ना? स्नेह, भीतर का स्नेह कम हो गया तो दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। स्नेह रहता है तो दोनों क्या होते हैं? चिपके रहते हैं, पास में रहते हैं। तो स्निग्ध और रुक्ष से क्या बंद होता है? रुक्ष से भी बंद होता है। रुक्ष का भी मिल जाए, है ना? आटा सूखा आटा, बेसन आटा मिला दो, क्या होता है? हाँ, इन लोगों को वो पूरी याद आ रही है। अरे मत देखो, है ना? तो वो रुक्ष से भी बंद होता है। तो स्निग्ध का भी बंद होता है। दूध में पानी मिला दिया, आज आपने ज़्यादा पतला दूध पिला दिया महाराज को, हाँ क्या? तो क्या हुआ? ये स्निग्ध में स्निग्ध का बंद हो गया, पतले में पतला, तरल में तरल, है ना? ये स्निग्ध का बंद है। एक गुण वाले परमाणु से बंध का ना जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम, यदि जगन्य गुण है, कोई परमाणु है उसमें जगन्य शक्ति का स्निग्ध गुण है मान लो, तो वो बंद नहीं कराए। जगन्य गुण वाले परमाणु बंध को प्राप्त नहीं होते। तो ना जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होता। ठीक है, किसका बंध होता है? तो फिर गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, समान गुण वाले, गुणों में समानता होने पर सजाती परमाणुओं का बंध होता है। दो गुण वाले परमाणु एक दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु से बंध को प्राप्त होते हैं। समान गुण मिलते हैं ना, तो बंध होता है। और किसका बंध होता है? द्वैधिकादि गुणानाम तु, बंद होने के लिए या तो समान गुण वाले चाहिए, ठीक है, समान नहीं है तो दो गुण अधिक, है ना? तीन गुण वाला है, तीन गुण वाला स्नेह परमाणु एक है और दूसरा 5 गुण वाला स्नेह परमाणु है, तो इसका बंद हो जाएगा। उसी के पास में एक गुण वाला बैठा है, उसने बोला मेरे को तो मिलाया नहीं इन्होंने, क्यों नहीं मिलाया? तो नहीं मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि जगन्य गुण है, मान लो एक है तो वो जगन्य गुण वाला है, उसका बंध नहीं होगा। उसमें जब गुण वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे तो 2 गुण हो जाएंगे मान लो उसके, तो 2 गुण हो जाएंगे तो वो 4 वाले परमाणु से बंध को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से लोक में व्यवस्था चलती है। बंध अधिको परिणामिको च, जो अधिक गुण वाले होते हैं वो कम गुण वाले को अपने समान कर लेते हैं, इसलिए अधिक गुण वालों की संगति करनी चाहिए। पुद्गल परमाणु का सूत्र बता रहे हैं, सभी का सूत्र है ये। क्या? जो बंध अधिको परिणामिको च, जो अधिक बंध होने पर अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने सदृश कर लेते हैं। कर लेते कि नहीं कर लेते? हाँ, गुड़ में मिट्टी गुड़ हो जाती कि नहीं हो जाती? हाँ, ये किराना दुकान वाला या नहीं है कोई, जो बैठा है देखो सुमित, क्यों सुमित, मिट्टी गुड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता? कैसे होती है हम बताते हैं, सुनो।
जब गुड़ का ट्रक आता है और आप खाली कराते हो तो जमीन में रख देते हो तो कुछ जमीन की मिट्टी गुड़ में चिपक जाती है, उसका भी वजन बढ़ जाता है गुड़ का, है ना? ठीक है, तो ऐसे मिट्टी गुड़ हो जाती है। और सुनो, गुड़ भी मिट्टी हो जाता है। तुम रखे हो, तुम बेच नहीं पाए, अभी बारिश हो रही है, सब पिघल गया है, सब पिघल के क्या हो गया? मिट्टी हो गया। ऊपर ऊपर का तो उठा लोगे, नीचे नीचे का छोड़ना पड़ेगा। क्यों? गुड़ क्या हो गया? क्यों? तो जो अधिक शक्ति वाले होते हैं, अधिक गुण वाले होते हैं, वो कम शक्ति वालों को अपने समान कर लेते हैं, है ना? हमारे गुरुजी अधिक शक्ति वाले थे तो उन्होंने हमको अपने समान कर लिया। उनके समान नहीं हो पाए हैं, 3 काल में भी शायद संभव नहीं है उनके जैसे हो जाएं, लेकिन उन्होंने फिर भी स्याद कर लिया, है ना? कुछ तो ऐसा तो हो गए ना, मान लें अपन, ठीक है? पहले इसलिए तो हमने कह दिया पहले, पैगंबर मुनि बन गए। ठीक है? तो ये समझना, ठीक? अब इन लोग हमारे समान हो जाएंगे, है ना? बजाओ ताली इनके लिए। नहीं आओगे? अरे यदि तुम हमारे समान नहीं बने तो इसका मतलब हमारी कोई कीमत नहीं, खत्म हमारी। हाँ, सारी मेहनत बर्बाद है। क्या? क्यों? सही कह रहे हैं कि नहीं? अभी कहा कि नहीं, बंद है को पारिणामी को छप। तो जो अधिक गुण वाले होते हैं वो कम गुण वालों को भी अपने समान कर लेते हैं। देखो, ये पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, ये साधु के पहुंचने पर अब बिना मंदिर के रहते नहीं है, साधु के पास साधु के बिना रहते नहीं है, घर में कम रहते हैं। क्या? ये लोग अपने घरों में कम रहते हैं, और घर में कम क्या, ये तो घर में कभी गया ही नहीं है 2-3 साल में, यानी 15 दिन, महीना भर, 3 महीने के लिए भी घर में नहीं रुका होगा, ये मेरे को लगता है ना? ये फनी राज इंजीनियर है हमारा ये भैया, इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। हाँ, उसके बाद में भी, लेकिन ये हम लोग के संघ में टेक्निकल ये कंसल्टेंट गूगल का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। ये मार्ग दिखाने वालों को मार्ग दिखाता है है ना? और ये मार्ग दिखाने वाले की मार्ग की व्यवस्था वो मार्ग बनाते हैं, है ना? तो वो मार्ग बनाने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाला है, ऐसा है। तो क्या कह रहे थे हम? गुण अधिक वाला कम गुण वालों को अपने समान कर लेता है, ये बात है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, और भी द्रव्य का लक्षण है तो गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। बिना गुण के द्रव्य नहीं होता और बिना पर्याय के भी द्रव्य नहीं होता। जब और पर्याय मात्र दिख रही है आपको तो इसका मतलब उसमें गुण भी हैं, और पर्याय दिख रही है इसका मतलब वही द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय कोई अलग अलग नहीं है। पर्याय ये पेन हो, द्रव्य ये पुस्तक हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये द्रव्य ही है और ये कलर ही ये पर्याय है, इस तरह से समझना, है ना? गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। कालश्च, इतनी देर से काल के बारे में बताया ही नहीं था। काल भी द्रव्य है, ठीक है? नहीं तो आप सोचो क्या काल हो गया, काल आ गया, अरे आज तो ज्यादा काल हो गया, तो काल भी द्रव्य है। सो अनंत समय, अनंत समय वाला है। और द्रव्यास्य निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से रहता है और स्वयं गुण नहीं होते, वो गुण कहलाते हैं। हाँ, गुण जो है द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और उनका स्वयं का कोई गुण नहीं होता, ठीक है? इसलिए निर्गुणा कहा। जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, बिना आश्रय के नहीं मिलेंगे। कहीं गुण मिल जाए अपने को, धर्म मिल जाए अपने को, कहाँ मिल जाएगा धर्म? तो बिना धर्मात्माओं के नहीं मिलेगा। ये सब बैठे हैं ना यहाँ पर, क्या है ये धर्मात्मा है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म किसी के आश्रय से रहता है। तो धर्म किसके आश्रय से रहता है? तो धर्मात्माओं के आश्रय से रहता है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, कोई भी गुण बिना आश्रय के नहीं रहते। मिठास लाओ, मिठास लेकर आओ बाजार से खरीद के 1 किलो लाना, लेकिन शक्कर नहीं चाहिए अपने को। कोई द्रव्य ना हो, बस मिठास मात्र लेकर आओ। फणीराज
तुम्हारे मूड बद्री में मिल जाए तो लेके आना। तुम घूमते रहते हो ना पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं मिल जाए कोई बाजार में तो लेके आना। क्या मिठास चाहिए कोई बिना द्रव्य के, हाँ, या फिर ऐसी शक्कर लाओ जिसमें मिठास ना हो, तो फिर शक्कर नहीं रहेगी वो तो। ठीक है, तो द्रव्य जो है बिना गुण के नहीं होते, गुण बिना द्रव्य के आश्रय के नहीं होते हैं। इस बात को अच्छे से नोट कर लो। ये पीछे के जो सूत्र है ना 5-6, इनको तो रट लेना चाहिए, दीवार में लिख के रख लेना चाहिए अपने घरों में। ये मंत्र टंगाते हैं ना, ये मंत्र भले मत टंगाओ, लेकिन ये 5-6 सूत्र हैं, ये इनको टंगा के रख लो अपने घर में। ठीक, तद्भावा परिणामा, परिणाम जीवादि द्रव्य जिस रूप से हैं उसी रूप से रहना, ये उनका परिणाम कहलाता है। तद्भाव परिणाम, परिणाम बता रहे, परिणाम क्या है? उनका भाव ही परिणाम है। जो जीव है, जीव का परिणाम क्या है? तो चैतन्यपना भाव है उनका, वही उनका परिणाम है। मनुष्यपना भाव है उनका, वही उनका परिणाम है। ठीक, इस तरह जानना। कल बहुत अच्छा 6ठा अध्याय है, छठा अध्याय है। क्या कहते हैं इसको? अमित सागर महाराज है, तत्वार्थ सूत्र में उन्होंने लिखा है, अच्छे व्याख्याता हैं तत्वार्थ सूत्र के। वो कहीं पे भी जाते हैं तो तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ करते हैं, इसी के ऊपर व्याख्यान करते हैं, 6वें अध्याय से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि श्रावकों के लिए सबसे जरूरी काम का वो कहते हैं 6वां अध्याय है। इसको आचार्य भगवान हमारे कहते हैं गुरुजी 6ठा अध्याय, 6ठा हुआ अध्याय। ठीक, आश्रव, कौन सा आश्रव कल बताएंगे, है ना। वाह, देखो शुभ आश्रव की बात की और इसने 3 दिन में शुभ आश्रव किए इतने सारे, है ना। हाँ, भोजन का त्याग किया, 3 दिन का उपवास किया, ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया इस पंचम काल में, जहाँ अभी हम लोगों को भोजन की याद आ रही है। ये लोग बोल रहे महाराज जल्दी छोड़ो, भोजन करने जाना है, छोड़ दिया जाओ। तो ये वहाँ पर भोजन का त्याग किया, श्रेष्ठ काम किया, इसके लिए मंगल आशीष। ठीक है, सबको आशीर्वाद। जाओ अत अपराणी।